Hello everyone, welcome in RK Tutorial Simdega YouTube channel. I am RK sir. Today we are going to discuss about important translation number 2 because previous class already we have finished that translation number 1. I hope you have done. So चलिए आज थोड़ा सा नया बात करते हैं. यदि आपका हिंदी वाक्य में मिले कि जिस वाक्य के अंत में ता रहता हूँ, ती रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हो रहे, देन हाउ टू ट्रांसलेट, मतलब उस वाक्य को कैसे ट्रांसलेशन करेंगे. जैसे वह सिनेमा देखते रहती है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूँ, वे लोग काम करते रहते हैं, शिक्षक गणित बनाते रहते हैं, मैं प्रश्न पूछता रहता हूँ. सो इफ यू फाइंड लाइक दैट ऑफ सेंटेंस, देन हाउ टू ट्रांसलेट. सो दैट टुडे आई एम गिविंग न्यू रूल. जिस वाक्य के अंत में ता रहता हूं, ती रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हो रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और गो ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. जैसे मैं पत्र लिखता रहता हूं, हम लोग गाना गाते रहते हैं, राधा कथक नाचती रहती है. सो नाउ आई एम राइटिंग, सो प्लीज टेक पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन विथ मी. हाउ इस वाक्य के अंत में ता रहता हूं, ता रहता हूं, ता रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ती रहती है, ते रहते हो, ते रहते हो, ते रहते हैं रहे, ते रहते हैं रहे. उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और गो ऑन, कीप ऑन और गो ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. ध्यान रखिएगा, रूल बहुत जरूरी है. हिंदी में भी रूल को समझिए और इंग्लिश में भी रूल को समझिए. मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस वाक्य के अंत में ता रहता हूं, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हो, ते रहते हैं रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और गो ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. सो आई एम टेकिंग द हिंदी एग्जाम्पल, प्लीज राइट डाउन. मैं पेड़ लगाता रहता हूं, मैं पेड़ लगाता रहता हूं, मैं पेड़ लगाता रहता हूं, हम लोग गणित बनाते रहते हैं, हम लोग गणित बनाते रहते हैं, तुम भात पकाती रहती है, तुम भात पकाती रहती है, वह सिनेमा देखता रहता है, वह सिनेमा देखता रहता है, वे लोग पत्र लिखते रहते हैं, वे लोग पत्र लिखते रहते हैं, राम चित्र बनाता रहता है, राम चित्र बनाता रहता है, राम चित्र बनाता रहता है, सीता प्रश्न पूछती रहती है, प्रश्न पूछती रहती है. So that whatever I have taken the Hindi example, you are looking that ता रहता हूँ, ते रहते हैं, ती रहती है, ता रहता है, ते रहते हैं, ता रहता है. Again you can look here, ती रहती है. So if you find like that of sentence in Hindi, then without hesitation you have to use which rule, which is given by me. You are looking here, subject plus keep on or go on plus before plus object. So let's we take some example in English, but firstly I will say in Hindi, after that we will translate. Suppose that I am taking मैं पत्र लिखता रहता हूं, मैं पत्र लिखता रहता हूं, then what will happen? I keep on writing a letter, I keep on writing a letter. Like that I can say we keep on writing a letter, we keep on writing a letter. Again I can take तुम पत्र लिखते रहते हो, देन you keep on writing a letter. Very simple, only I am using the rule. वह पत्र लिखता रहता है, देन he keep on
he keep on writing a letter like that. if I say वह पत्र लिखती रहती है, then she keep on writing a letter. if I say वे लोग पत्र लिखते रहते हैं, then they keep on writing a letter. again I can say राम पत्र लिखता रहता है, then राम keep on writing a letter. very simple, only you have to focus the rule. so I have given in English example. so let's we come to discuss in Hindi, because बहुत बार बोला जाता है कि सर हिंदी में भी बताइएगा. तो हमारा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और गो ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या किया, आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड राम लिया. उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है, कीप ऑन और गो ऑन. आप कीप ऑन और गो ऑन में ना दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं किसका प्रयोग किया हूं, कीप ऑन का, तो आप गो ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं. इसलिए मैं यहाँ पर कीप ऑन लिखा हूं, आप देख रहे हैं. उसके बाद बिफोर है, तो बिफोर के रूप में मैंने किसका प्रयोग किया, राइटिंग, बिकॉज राइटिंग इज द बिफोर ऑफ राइट. उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ए लेटर. तो फाइनली हमारा रूल क्या बनता है, देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. कीप ऑन है, यहाँ पर गोन मैं बार बार बोल रहा हूं, आप गोन का भी प्रयोग कर सकते हैं. तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं. फाइनली हमारा रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और गो ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. सो लेट्स वी कम इन हिंदी ट्रांसलेशन. देन आई कैन से आई कीप ऑन राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिखता रहता हूं. वी कीप ऑन राइटिंग लेटर, हम लोग पत्र लिखते रहते हैं. यू कीप ऑन राइटिंग लेटर, तुम पत्र लिखते रहते हो. ही कीप ऑन राइटिंग लेटर, वह पत्र लिखता रहता है. सी कीप ऑन राइटिंग लेटर, वह पत्र लिखती रहती है. दे कीप ऑन राइटिंग लेटर, वे लोग पत्र लिखते रहते हैं. राम कीप ऑन राइटिंग लेटर, राम पत्र लिखता रहता है. मैं पत्र लिखता रहता हूं, हम लोग पत्र लिखते रहते हैं. तुम पत्र लिखते रहते हो, वह पत्र लिखता रहता है, वह पत्र लिखती रहती है. वे लोग पत्र लिखते रहते हैं, राम पत्र लिखता रहता है. So like that you can take huge amount of sentence. Very simple. How to? Again I am taking one more example. If I say that मैं पेड़ लगाता रहता हूँ, then I keep on planting tree, we keep on planting tree, you keep on planting tree, he keep on planting tree, she keep on planting tree, they keep on planting tree, Ram keep on planting tree. Like that you can take huge amount of sentence and you can improve your English, because हर एक बार बहुत बार आपको देखने को मिलेगा इस तरह का वाक्य. कहाँ, स्पोकन में इंग्लिश बोलिएगा तो इस तरह का समस्या आएगा, इस तरह का सेंटेंस आएगा. तो उसको इस रूल के अनुसार, किस रूल के अनुसार, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और गो ऑन प्लस बिफोर के अनुसार आप उसको क्या कीजिए, ट्रांसलेशन कर लीजिए. आपको बहुत ही मदद मिलेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो हाउ टू रिमेंबर, जिस वाक्य के अंत में ता रहता हूं, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन और गो ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. For example, I keep on writing letter, we keep on writing letter, you keep on writing letter, he keep on writing letter, she keep on writing letter, they keep on writing letter, Ram keep on writing letter. Again I am taking one more example. I keep on driving cycle, we keep on driving cycle, you keep on driving cycle, he keep on driving cycle, she keep on driving cycle, they keep on driving cycle, Ram keep on driving cycle. Like that you have to practice and practice, then you can improve your English, because practice is very important part in English, in any subject. But you know that we are belonging from Hindi medium, so that you have to remember the rule, then easily you can improve your English. I hope you are able to do so. You have to remember and you have to use this rule in spoken, then you can improve your English. So thank you very much for watching my video.